चाइनीज़ राइस, पुलाव, बिरयानी और चावल की वो तमाम इकसाम वो जायके भूल जाएंगे जो आज तक आपने खाए होंगे, क्योंकि मैं देने वाली हूँ आज आपको एग फ्राइड राइस की ऐसी आसान रेसिपी, इतनी खुशबूदार, मज़ेदार और निखरे निखरे चावल की रेसिपी कि जिसकी खुशबू से आपके पड़ोसी भी आकर आपसे पूछेंगे कि आज कौन से चावल बनाए हैं, किस रेसिपी से बनाए हैं, हमें भी ज़रूर बताइएगा। तो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है आज की। चावल को बनाते हुए किन टिप्स को हमने फॉलो करना होता है कि जिससे हमारे चावल निखरे निखरे बने और एक्स्ट्रा खुशबूदार बने और उनकी लुक भी बहुत अच्छी आए। एक एक चावल, एक एक दाना आपका अलग अलग निखरा निखरा होना चाहिए और बहुत जल्दी भी बन जाएंगे ये चावल का जायका इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त होगा कि आप पुलाव, बिरयानी, काबली पुलाव, चाइनीज़ राइस, ये सारे पुलाव, हर किस्म के चावल आप का जायका भूल जाएंगे और आपके घर वाले हर दफ़ा आपसे यही चावल खाने की डिमांड करेंगे और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो वेलकम करती हूँ आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको कुकिंग से रिलेटेड बड़ी ही इंफॉर्मेटिव टिप्स जिनको फॉलो करके आपके खाने बहुत ही जायकेदार और खुशनुमा बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चावल निकाल लेते हैं अपने। चावल बनाते हुए, वैसे बिरयानी या पुलाव बनाते हुए हम पहले भिगोकर नहीं रखते, पहले हम उसके लिए जो हमने उसके अंदर डालना होता है उस मटेरियल की तैयारी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं इसलिए हम चावल को साथ ही भिगो देंगे। चावल को भिगोने के लिए हमने इनको पहले साफ़ कर दिया है और नॉर्मल टैप वाटर से इनको हम धोकर भिगो देंगे। चावल को कोशिश किया करें कि आप पहले से ही अच्छी तरह मल कर धो लिया करें, क्योंकि जब चावल भीगने के बाद धोए जाते हैं तो उस तरह आपके चावल टूट जाते हैं। इसलिए पहली और सबसे अहम टिप चावल को साबुत रखने की, आप चावल को भिगोने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया करें और फिर आखिरी पानी में उनको भिगो दिया करें। चावल मैंने भिगोकर साइड पे कर दिए। अब मैंने लिए हैं जी मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज और उनको मैंने लच्छेदार काट लिया है। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और उसमें हमने करने हैं प्याज अपने फ्राई। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, आंच हमने मीडियम रखनी है, क्योंकि प्याज हमारे इक्वली ब्राउन होने चाहिए। अगर वो साइड से ज़्यादा हो जाएंगे तो अंदर से वो वाइट रह जाएंगे, इसलिए बराबर चम्मच हिलाते चले जाएंगे और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। चलिए जी, साथ ही हम अगला प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे ये चावल जो हैं बहुत ही क्विक बन जाते हैं। आप किसी दावत में भी बना सकते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे। अंडों की हमने सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेना है और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि अंडे की एक साइड पे हमने होल कर लेना है और उस होल में से हमने जर्दी क्योंकि पहले निकल आती है इसलिए सफ़ेदी क्योंकि पहले निकल आती है, इसलिए सफ़ेदी को हमने पहले से एक बाउल में निकाल लेना है और फिर उस होल को थोड़ा सा खुला करके जर्दी को हमने दूसरे बाउल में निकाल लेना है। इसी तरह हमने दोनों अंडों को अलग अलग सफ़ेदी और जर्दी कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और जर्दी में हमने एक्स्ट्रा थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है, क्योंकि हमें कलर बहुत अच्छा सा चाहिए। येलो या ऑरेंज फूड कलर जो भी हो आपके पास, एक चुटकी हमने उसमें डाल देनी है। आपने वाइट एग पार्ट जो है इसमें 1 चम्मच दूध का भी शामिल करना है, फिर ये अच्छे से बीट हो जाएगा। अंडों को तैयार करके हमने साइड पे कर दिया है और देखिए प्याज भी हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने इसमें शामिल करना है जी टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कतलों में मैंने काट लिए हैं, साथ हरी मिर्च डाल दिए। यहाँ एक और बहुत अहम टिप आपको देती चलूँ कि जब हमें चावल में या किसी चीज़ में हरी मिर्च का टेस्ट चाहिए तो हमने हरी मिर्च को यहाँ स्टार्ट में शामिल करना होता है, लेकिन जब हमें इसकी सिर्फ खुशबू चाहिए होती है तो वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सब्ज़ मिर्च को कब और किस शेप में डालना होता है कि हमें सिर्फ उसकी खुशबू आती है, उसका टेस्ट ज़्यादा नहीं आता। यानी अगर आपकी मिर्च तीखी होगी तो आपका टेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा, आपकी हांडी की टेस्ट ख़राब नहीं होगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अंडा जो हमने बीट करके रखा हुआ था इसको हमने शामिल करना है 3 से 4 जगह पर फैलाकर थोड़ा सा डालना है। जब हमारा वाइट अंडा जो है सफ़ेदी जो है ये अच्छे से कुक हो जाएगी तो फिर हमने इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है। अगर वो आपस में जुड़ गई हों तो आपने चम्मच नहीं चलाना है इसमें, क्योंकि हमें इसकी
एक बहुत खूबसूरत सी शेप चाहिए, फैली हुई शेप में हमें ये अंडे चाहिए। जब इसकी सफ़ेदी कुक हो जाएगी तो हमने जो फिर जर्दी फेंट के रखी हुई थी वो हमने चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालनी है। देखिए इस तरह से हम डालेंगे, फिर ये एक प्रॉपर हाफ़ फ्राई की लुक हमें देगा, लेकिन इसके अंदर टेस्ट नमक का, मिर्च का और साथ में ये जो प्याज और टमाटर होंगे इनका टेस्ट भी आ जाएगा और ये हाफ़ फ्राई की लुक भी बहुत अच्छी देगा। चंद सेकंड के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और अब हमने आराम से इनको निकाल लेना है इस ऑयल में से और इस अंडे को हमने साइड पे रख देना है। बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक रेसिपी है आपके बच्चों के लिए, आपकी घर में बनाने के लिए, किसी भी दावत वगैरह में बनाएं, आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी और बनाना बिल्कुल आसान। इसकी खुशबू को और जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें लहसुन आप चाहें तो कुटा हुआ भी या बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। साथ में शामिल करेंगे जी हम इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी के चंद टुकड़े, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 5 से 7 अदद लौंग और 8 से 10 काली मिर्च साबुत शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि 2 गिलास चावल बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा मसालों को फ्राई करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी पानी। 2 गिलास चावल हैं, उनको मैंने भिगो कर रख दिया था। अब हम 3 गिलास पानी डालेंगे और इसको हमने बॉयल आने तक पकने देना है। ढककर इसको छोड़ देंगे जब तक इसका बॉयल आता है। हम चावल अगर आपके नहीं धुले हुए तो धो लें, मैंने उसी वक्त ही धोकर रख दिए थे। और देखिए पानी का बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल में से आपने पानी निचोड़ कर शामिल करना है क्योंकि पानी हमने पहले ही मैयर करके डाल दिया है। अगर चावल के साथ पानी जाएगा तो आपके चावल नरम हो जाएंगे, वो निखरे निखरे नहीं बनेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। आपके खाने बहुत अच्छे टेस्ट में भी बनेंगे और लुक में भी बनेंगे। अपने खानों को थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़े से चेंज के साथ, नए जायके, नई लुक ज़रूर दिया करें। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो किया करें। अच्छा सा कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जब चावल हम अपने डाल चुके हैं और नियर टू ये दम है, अब हमने इनको आलमोस्ट दम लगाना है, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर सब्ज़ मिर्च शामिल करने का ये मकसद है कि अब इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सब्ज़ मिर्च का टेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि ये तीखी हैं, मैंने पहले भी शामिल कर दी हैं, लेकिन इसकी हमें खुशबू चाहिए तो अब हमने दम के टाइम पे इसमें शामिल करनी है। जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे वो ऊपर आराम से सेट कर देंगे और हमने चावल को लगा देना है 15 से 20 मिनट का दम, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो 15 से 20 मिनट तक इसको दम देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए जी कितने परफेक्ट हमारे चावल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने अंडे को इसके ऊपर से थोड़ा साइड पे कर लेना है और जब हमने प्रेजेंट करना है अपना खाना तो फिर हमने उसके ऊपर अपने अंडों को रख देना है प्लेट के ऊपर ताकि इसकी लुक ख़राब ना हो। बहुत अच्छे से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। खुशबूदार, जायकेदार, निखरे निखरे चावल, टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार और लुक में भी बहुत अच्छे और बनाने में बिल्कुल आसान। कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें ज़रूरत नहीं और आप एक दफ़ा बनाइएगा, आपके घर वालों को पसंद आएंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक, अगली रेसिपी तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और वीडियो को शेयर करते जाइए क्योंकि जो भला आपका हुआ है वो और लोगों का भी हो जाए। जो दूसरों का भला चाहता है अल्लाह उसका भला कर देता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।